बोलिए बिहारी लाल की जय। पावन महाराज गुरु ने आदेश दिया 3 पग जमीन नहीं 3 लोग मुझे चाहिए और बता भी दिए कि वहां बलि यज्ञ कर रहे हैं गंगा नदी यमुना नदी के तट पर। और उस तट पे 101 यज्ञ हो रही और वहां जाओ और बलि किसी को मना करने वाले नहीं। अब बामन महाराज छोटा कर देखे बामन महाराज को देखे कि नहीं कैसे दिखे बामन महाराज साक्षात है। तो भगवान चले जाते धीरे धीरे छोटे छोटे पग में धीरे धीरे यज्ञ चल रहा था। स्वाहा स्वाहा की आवाज चारों तरफ गुंजायमान हो रही थी। उसी बीच में राजा बलि को दूर आते बामन महाराज बामन महाराज को जैसे देखे राजा बलि मंत्रमुग्ध हो गया भाई, क्योंकि भगवान का स्वरूप इतना सुंदर। ओहो मत 2 मिनट के लिए राजा बलि का यज्ञ से ध्यान भटक गया। आते हुए बामन महाराज को देखने लगे। और यज्ञ में बैठे हुए यज्ञ से उठ खड़े हुए। अब खड़े होकर के बामन महाराज को कहते हैं स्वागतम ते नमस्तुभ्यं स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं वाहिकं करोमि ब्रह्ममर्षं तव साक्षात् मन्ये तवाय वपुधरः। हे ब्रह्मदेव आपका स्वागत है, आपका स्वागत है ब्रह्मदेव। आपको और यहाँ कैसे आना हुआ हमसे शब्दों में कहा आपको देख करके ऐसे लगे लगा महाराज कि मेरी यज्ञ अब सफल हो गए। अभी यज्ञ में पूरा होती नहीं हुई, लेकिन बामन महाराज का स्वरूप इतना सुंदर कि देख करके बलि महाराज वहीं से कह दे महाराज आपको देखा मेरा यज्ञ सफल हो चुका है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हे राजन बलि मैं आपकी बहुत प्रशंसा सुन रखिए। आपकी तुम जैसा कोई ब्राह्मण भक्त नहीं, तुम ब्राह्मणों की सेवा करने वाले श्रेष्ठ राजा और सबकी सेवा करते आप धन्य। इसीलिए मैंने सुन रखा तुम दानी हो
सेवा करने वाले हो, मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई तो मैं आपको दर्शन करने लगा। कौन बोल रहे? महाराज बाबा महाराज बोल रहे। किससे? अब प्रश्न यहाँ पर है, याद रखना, हर भक्त भक्ति अगर करता है तो आपको भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान आपसे मिलने पहुंचेंगे अथा सत्य। बलि को दर्शन देने साक्षात विष्णु जी पहुंचेंगे। बोले महाराज, यहाँ जब आए हो तो दर्शन के लिए बस तो नहीं आए हो, राजा के दर्शन के लिए। आपके मन में कुछ लालसा है, इच्छा है तो महाराज कहो। आप ब्रह्मांड देवताओं की कृपा से आज मैं तीनों लोगों का स्वामी। आप हम लोग बाबा महाराज बोले मैं मंगनी नहीं आया। और मैं क्यों आऊं भाई? मैं तुम्हारे घर में क्या आ गया? तुमको देर लगा मैं मंगने आया। बाली कहता नहीं ना, तो भी मेरे मन से इच्छा हो रही है, आप कुछ मंगो। धीरे बोले नहीं। राजा आप समझ नहीं रहे हो, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन के लिए आया, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं हिरण्यकश्यप, कल का दर्श ले लिया, उसका पुत्र हुआ प्रहलाद। सुने तो प्रहलाद का पुत्र हुआ कौन? विरोचन। विरोचन और ऐसा विरोचन है जिसने पूरे सर्वस्व ब्राह्मणों को लुटा दिया। ऐसे विरोचन के पुत्र हो, ऐसे प्रहलाद ने ना की हो। अब इतना बोलने के बाद राजा बलि भूले नहीं समझा। मेरे पिताजी ने सब कुछ लुटाया, मेरे दादाजी ने सब लुटाया, सब ब्राह्मणों की सेवा करने वाला है। अब वो ब्राह्मण वामन देव के पैर में गिर गया। महाराज कैसे भी हो, मुझसे कुछ ले लो। कई बार जीत की, लेकिन महाराज मना करते हैं। ये भी एक संदेश है, इसको भी मैं आप लोग को बता दूं। भगवान के हर कथा में छोटी छोटी संदेश है। जो स्वाद होता है कुत्ता, इसे आप रोटी का एक टुकड़ा दूर से ही गोल दो, टूट करके दौड़ के आएगा, झपट के खाएगा। लेकिन श्रेष्ठ जो गज होगा हाथी, श्रेष्ठ गज होगा, हजार बार कई बार खुशामद करोगे, खा लो तब वो खाएगा। इसीलिए कभी भी एक बार में हार नहीं बोलना।
स्वभाव श्रेष्ठ बाबर महाराज ने भी एक बात है बलि को नहीं काटना चाहिए। राजा बलि हंसता हुआ बोला, महाराज जब आपको कुछ चाहिए नहीं तो आएगी, अब आएगा तो कुछ मांगो और बिना मांगे मैं आपको जाने नहीं दूं। अब मेरी वंशों के ऊपर बात आ गई, नहीं मांगोगे तो जबरदस्ती आपसे मंगवाएंगे हम राक्षस राक्षस। अब पूरा दबाव बना दिए महाराज के ऊपर। जब दबाव बनाया गया ये भी डर गया, नहीं मांगो मांगे तो बाबा एकदम समझ गया। अब बाबा महाराज कहता है बड़े ध्यान से सुनिए, देखो भैया ते 12 में आप मांगा था अब मैं मांगू तो ते अपन वाणी से उतर मत दे। तो बोले गए ते मान लगी मान कतई मान बैठे मनी मनी सोच रहा है एक देख रहा है 4 अंगुल का पेट क्या बन गया और फोर्स कर रहा है मत तो मुझे ना जगह की जरूरत है, जगह छोटा सा जगह, तो जगह उसको क्या करना। तो बोले मैं जब तपस्या में निकलता तो किसी जगह जा करके भगवान का नाम लेता हूं तो लोग मुझे भगा देते हैं। कहा कि बाबा बैरागी आ गए, आज चौरा बैठे फिर घर में घुसर जाए कब्जा करके भगा दे। तो मैं चाहता हूं कि मोरोबार थोड़ा बहुत जगह रहे। तो बोला फिर जगह ले दे। बलि ने कहा है अपमान मत करो, मांगना है तो कुछ अच्छा मांगो। छोटा मोटा जगह मैं देख के अपने कुल को बदनाम करूंगा। लोग बोलेंगे राजा त्रिलोक का स्वामी ब्राह्मण को दिया तो क्या दिया, छोटा सा जगह और उन्हें कितनी बड़ी जगह बोल रहे हमारे बोलते तो आपकी छोटी जगह कितनी बड़ी है। बोले 3 कदम 3 पैर वो तो और माथा पड़ा दिया वो। हम तो सोचे थे कम से कम 1-2 गांव बोलो, ये तो और दिक्कत है हमारा। 3 कदम पैर नहीं बन पाए। आप लेना चाहो तो मुझे देने में दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा लेना चाह रहे हैं मुझे देने में दिक्कत हो रही है। वो बोले कुछ और बोलो। भगवान कहते हैं तुम इतनी पग तो दे दो, ठीक है मैं देता हूं। मेरे में क्या है, 3 पग लेने जाना लापड़ा है बोले नहीं, ऐसे दान का कोई मतलब नहीं। ये भी समझने वाली पॉइंट है। दान का बोलता है संकल्प, बिना संकल्प का दान कैसे होगा। अब संकल्प लिए नहीं दान दे दिए तो दान का कोई मतलब नहीं। तो मन में संकल्प रखो हे भगवान मैं इस कारण से आपको दे रहा हूं, तो बिना बोले बेटी मनी भाषा नतीजा जो भी आ गया निकाले जेब से दौड़ दौड़ के जाते हैं। तो देश बोलो तो दान करता
अब जितना दे रहे हैं उसको भी बोल, ताकि भगवान को भी पता चले कि लाखों रुपए के ढांचा का तुम 2 रुपया दे रहे हैं। तो शंकर को जोड़े, तो भगवान बोले शंकर को, बाबा महाराज ने कहा इस दोनों की बात को सुन रहा था शुक्राचार्य, राक्षसों का गुरु। उनके मन खटका, ये जो आया है बहुत देर से बात कर रहा है, घुमा फिरा के, ये पक्का विष्णु ही होगा, क्योंकि छलिया राजा को मना कर दिया, तो बचा कोई शक्ल का नहीं, इतनी बड़ी गलती नहीं। क्यों? अरे दिखाई नहीं देता क्या? ऐसा भैरवी साक्षात भगवान विष्णु का, ऐसा साक्षात विष्णु। कश्यपः आदितिर जातो देवः कार्यः। एक कश्यप ऋषि और अदिति का पुत्र है। देवानाम कार्य सिद्धः, देवों के कार्य को सिद्ध करना। और हमारे शब्दों में भी है, जो छोटा दिखता है उसको आसान नहीं समझना, देखकर मां छोटा लागे और घाव करेगा। तो छोटा जो दिख रहा है वो छोटा नहीं है। मनीष और शुभम के लिए बहुत बहुत स्वागत। शादी दो खड़ों टूट गए आपके यहाँ चलते चलते। बोले क्या आगे और टूटने की संभावना है, इसीलिए चेष्टा। मनीष और शुभम के प्रयास से ये पहुंच पाया। भगवान दोनों की मनोकामना पूर्ण है। अब और इनके लिए भी, उत्तम भैया के लिए भी, आज हमने भी क्या कहा, आज वक्त करोगे तो मेरे हिसाब से मेरा दिया होगा। इनके लिए आज ब्राह्मणों के लिए भक्ति बनी हुई है, सब राजा बनी बनी है। तो शुक्राचार्य ने जो कर दिया, दिखता नहीं कौन है, हम बता दे। देखा तो छोटे लगे थे, लेकिन ये बड़ा खतरा है। गौर से देखो तो बोले कि महाराज मैंने एक बार संकल्प ले लिया, मन में विचार कर लिया, दूंगा मतलब दूंगा। और कितना 3 पग तो हो गए। शुक्राचार्य जी महाराज बोले तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है, ये छलिया है, 3 पग के चक्कर में मत रहना, बर्बाद कर देगा तुमको। बोले हो जाओ, मर जाओ इससे, जो सबको देने वाला है आज मैं उसे दूंगा, ये मेरी सौगात है। ये मेरी सौगात। अब जो भी हो जाए, ये छलिया रहेगा, तैयार मुझे छलेगा। शुक्राचार्य महाराज छोड़ा करके जाते, सब बोले जब कोई बात मारे तो काम जाता है, चले बोला गया कि शुक्राचार्य जी महाराज वहां से चले गए, लेकिन चले नहीं गए थे।
संकल्प लेने के लिए कमंडल से जैसे पानी डालने वाले थे, उसी कमंडल में घुस गया शुक्राचार्य महाराज। देखो कितना ईमानी है। इसलिए कि पानी अगर टपके तो संकल्प कराते हो। बामन महाराज भी बड़े ईमानी है। उसने एक लिया पूछा और ये घुमा के मारे। शुक्राचार्य महाराज का ये काम वहां से चिल्लाते हुए बाहर हो गए। शंकर लिए हाथ में जल ध्रुवा लेकर ये आप ले लो चाहते संकल्प करवा और मैं इसीलिए संकल्प में अपने गुरु का नाम लिया जाता है। बाबा महाराज को 3 दिन पग दान देता हूँ, ऐसे देते संकल्प करिए। भगवान बड़े बारे संकल्प करें अपने उठते ही सर्वप्रथम पहले धरातल के 7 लोगों को नाम तीनों लोग अपने से सबसे पहले 7 लोग नीचे भूत से 7 दूसरे वाले में दूसरा ब्रह्मा ऊपर पर ध्रुव मंडल जब जमना तो जल धार निकले। जल भगवान के पैर जब पड़े तो जल कमंडल में पानी ब्रह्मा ने कमंडल में रखे। चारों मंडल से होकर के गुजरे 4 भाग में बट बोलते निकला तो उसका बोझ होगा से पहले 4 भागों में बटा। शीशा अलग अलग चक्षु और भद्रा ये 4 जल की धारा उसमें से अलग अलग बह करके गंधमाला पर्वत से होता हुआ वह जल गोमुख से होते हुए गंगोत्री ऋषि से होकर के भगीरथ के प्रयास से उनकी गंगा सागर में बोले गंगा मैया ये गंगा मैया
जो पाप नष्ट करने पाप उद्धार और ये गंगा मैया जो पाप दूर करे और ये भगवत गंगा ज्ञान की गंगा भगवत ज्ञान गंगा ये भी पापों को दूर करने वाले दोनों गंगा हम सभी गंगा के पास जाना पड़ेगा तब पवित्र लेकिन भगवत रूपी गंगा जहां चाहो वहां से जहां भगवान की गाथा कथा करते हैं तो इस प्रकार एक भगवान के श्री चरण से प्रकट हुआ भगवान नारायण से एक गंगा और एक ज्ञान की गंगा भगवान के श्री दोनों भगवान भगवान कहते हैं हे बड़ी आपने तीन चरण का संकल्प किए और दो चरण में सफल बन गए अब दो भाई तीसरा चरण कहा बलि धर्मान या राक्षस असुर थे लेकिन बहुत बुद्धिमान बुद्धि देखो लोग क्या सोचते और बुद्धिमान क्या सोचते उसने कहा भगवान से हाथ जोड़ के बोले भगवान आपने दो कदम में समझ आना नहीं अब ये तो बताओ धनवान बड़ा होता है कि उसका धन याद रखो धन बड़ा होता है धनवान आपने मेरे अभी तक किसको नाम है वो धन को नाम एक और बच्चा ये भगवान तो आप कृपा करवाना और अपनी इस भक्त के सिर पे रखा आज से मैं मुझे क्या उसी समय भगवान ने अपने पैर उठाए और उठा के बलि के सिर पे
तेरा हो तेरी